हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज 6.5 का थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ही है, ठीक है। एज इट इज वैसे ही सॉल्व होगा ये भी। इसमें आपको दो चीजें गिवन है। फर्स्ट तो आपको ये गिवन है कि राइट एंगल एट ए पे, यानी कि एंगल ए आपका 90 डिग्री है। एंड सेकेंडली आपको दिया हुआ है कि ए सी इज परपेंडिकुलर टू पी डी, तो हम इसको यूज करेंगे आपका। ओके, तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करने चलते हैं। तो इन triangle ABD and triangle BAC, तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC में आपके पास आ जाएगा एंगल B इज इक्वल एंगल B, बिकॉज ये आपके पास क्या है, कॉमन है। एंड सेकेंडली आपके पास आ जाएगा एंगल DAB, यानी कि एंगल A, कंप्लीट एंगल A इक्वल है आपके एंगल BCA के, बिकॉज ये क्या है आपके पास 90 डिग्री। तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी व्हाट यू हैव, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PAC, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई यहां से इक्वेशन फर्स्ट भी। तो चलिए दो छोटे ट्राइंगल बना लेते हैं आपके लिए, जिससे आपको हेल्प हो कि आपके साइड्स क्या क्या आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ABD। अब देखिए एंगल ए यहाँ पे 90 डिग्री था, तो आपके ए बी सी जो या बी ए सी जो भी आप बोलते हैं, उसमें आपका 90 डिग्री कौन सा है, उसमें आपका 90 डिग्री था आपके पास सी, ठीक है। एंड सिमिलर यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए बी की जगह पे बी, बिकॉज कॉमन है। एंड यहां पे आ जाएगा आपका, तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आपके पास क्या आ जाएगा, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर triangles what you have, BD over AB is equal AB over BC. That means this implies AB square is BD या BC into BD, and which is required to prove. ऐसे ही आपके पास सेकंड क्या आ जाएगा, in triangle CAD एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एंगल C इक्वल एंगल C, बिकॉज दोनों में क्या है, ये कॉमन है। ओके, एंड एंगल ACD, ये एंगल इक्वल हो जाएगा आपके एंगल DAB के, बिकॉज अगेन ये क्या है आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा आपके पास, ट्राइंगल CAD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD। अगेन आपने तो छोटे छोटे ट्राइंगल बना लिए, तो ABD पहले बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपके पास ABD बन गया, और आई थिंक आपका सॉरी एंगल डी कॉमन है, सॉरी एंगल डी आपके पास कॉमन है, हाँ ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डी की जगह पे डी आ गया, ए 90 डिग्री है, सी 90 डिग्री है, एंड लास्ट में आपके पास ए आ जाएगा, ठीक है। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास आ जाएगा इन साइड्स का रेशियो। तो इसमें आपके पास आ जाएगा BD ओवर AD इज इक्वल AD ओवर BC। तो यहां से आपके पास आ गया AD का स्क्वायर इज इक्वल BD इंटू CD या DC जो भी लिखिए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपके पास थर्ड वाला है ये, ठीक है। तो इसे थर्ड बोल दीजिए। मैंने ये पहले इस वजह से किया बिकॉज इसकी हेल्प से, ये जो इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट की हेल्प से, ये सेकंड वाला बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज ये सिमिलर प्रूफ करने थोड़ा इजी है रादर देन दिस। अब हम ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं आपके, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास सेकंड वाला, इन ट्राइंगल BAC एंड ADC। तो देखिए आपके पास क्या है, आप ये दोनों डायग्राम देखिए,
बिकॉज ये डायग्राम इसके सिमिलर है और ये डायग्राम इसके सिमिलर है। चलिए इन्हें इधर बना लेते हैं। देखिए ये एग्जैक्टली डायग्राम मैंने ये बना रखा और ये एग्जैक्टली इसके, बिकॉज ये सिमिलर है तो यहां पे आ जाएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपके दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे। ट्राइंगल BAC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ADC के, क्योंकि ये एक बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। दैट्स व्हाई ये आपस में भी छोटे ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। यही सेम हमने आपके पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में भी यूज किया था। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा यहां से AB अपॉन AD इज इक्वल, देखिए आपको AD का स्क्वायर लेके आना है, तो अब AB अपॉन AD इज इक्वल AC अपॉन DC एंड AC अपॉन DC एंड दिस वन इज इक्वल BC अपॉन AC। तो आपको लास्ट के दो रिक्वायर्ड हैं, इनके थ्रू आपका डायरेक्टली आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल BC इंटू DC विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। इसमें गिवन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ABC आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपका राइट एंगल C पॉइंट है। ओके, तो आपको यहां से प्रूफ करना है कि AB स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर सिंस ABC इज, ये इंप्लाइज आ जाएगा आपके पास AC इज इक्वल BC। नाउ बाय द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास हमेशा 90 डिग्री के फ्रंट साइड होती है, तो AB स्क्वायर इज AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, देखिए AB स्क्वायर इज AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर एंड विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूफ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली आपने बस जस्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते ही आपका जस्ट रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको ट्राइंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है सिंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल तो दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल AC इज इक्वल BC। ईच एंड एवरी साइड आप 2a ले लीजिए। सिंस इस साइड इसको आप D पॉइंट बोल दीजिए, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, BD इज इक्वल DC बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की आपके पास प्रॉपर्टी है। अब चाहे तो इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, तो चलिए इसे एक काम करते हैं, प्रूफ ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इतना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल AC। ये आपके पास क्या है, गिवन है। ठीक है, एंगल B इज इक्वल एंगल C, एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, एंड AD इज इक्वल AD, ये आपके पास क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ 9th क्लासेस बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, या यहां पर तो आपका साइड एंगल साइड यूज हो रहा है। ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज बाय CPCT आपके पास क्या आ जाएगा, BD इज इक्वल DC। तो दिस इंप्लाइज BD साइड आप बोल दीजिए हाफ A जस्ट। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC ABD ले लीजिए आप। ठीक है, जहां पे आपका D क्या है, 90 डिग्री है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा AB स्क्वायर इज BD स्क्वायर प्लस
AD स्क्वायर। तो यहां से आपके पास देखिए कितना आ गया 2A का स्क्वायर, BD आपके पास A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। हेंस AD स्क्वायर इज 4A स्क्वायर minus A square, that is 3A square, and hence AD is under root 3A। ओके, तो इसी तरह से आपके पास बाकी परपेंडिकुलर भी आएंगे, यानी कि एक परपेंडिकुलर आपके पास ये आएगा और थर्ड परपेंडिकुलर आपके पास ये आएगा। तो हर एक की साइड, बिकॉज सारी साइड से इक्वल है, दैट्स वाई आपके हर एक एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3A, बिकॉज ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इंप्लाइज इज इक्वल अंडर रूट 3। बात समझ में आ रही है? बहुत इजी है। आप चाहें तो इस वाले पार्ट को, जो ये पार्ट हम लोगों ने किया हुआ है, आप इसको नहीं भी मेंशन कर सकते हैं एग्जाम में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो मेंशन कीजिए, अदरवाइज अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इसे नहीं भी मेंशन करेंगे तब भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, गिवन आपको ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड AC इज इक्वल BC, ये आपको गिवन है। ठीक है, एंड AB स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। ये सब कुछ आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, सिंस अब देखिए आप AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये आपके लिए बहुत मेन लाइन है। ठीक है, यानी कि आपने ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर की प्लेस पे क्या लिख दिया, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बिकॉज हमें मालूम है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल, हमने क्या प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये किसको होल्ड करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या थी, परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो अभी हम लोग देख लेंगे आपके अगेन। ठीक है, तो यहां से आप AB स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये कहां से आ गया आपके पास, बाई इक्वेशन फर्स्ट, एंड विच इज ट्रू only when what your Pythagoras theorem hold। तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या थी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हेंस ट्राइंगल ABC is a right angle triangle in which angle C is equal 90 डिग्री। तो ये आपके लिए बहुत मेन है। अब हमें कैसे स्टार्टिंग में पता चलेगा कि आपकी कौन सी जो लेंथ है, यानी कि आप कौन से, यहां पे आपको C ही क्यों लिखना था, यहां पे आपने B या A क्यों नहीं लिख लिया, तो ये हमें कैसे पता चला, बिकॉज AB का स्क्वायर आपको प्रूफ करना है और AB आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी और AC इक्वल BC दिया हुआ है। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है तो उसमें अगर 2 इक्वल साइड्स दी हुई हैं तो वो 2 इक्वल साइड्स आपकी कौन सी हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेस एंड परपेंडिकुलर। आपकी हाइपोटेनस यानी कि जो परपेंडिकुलर के जस्ट फ्रंट साइड है वो कभी भी आपके इक्वल नहीं हो सकती। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो आप सॉल्व कीजिए। थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके बाद, बट उन्हें सॉल्व कीजिए और देखते हैं कि वो किस तरह से आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चंस को लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।